उन्होंने सिखों को की जो ताकत को कम करने के लिए ये हरियाणा का अलग अलग हिस्सा बनाया था। तो लेकिन हरियाणा के लोग भी उस गोली के अंदर उन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी है। अब वो उसको ढूंढती है, उसको ढूंढ कर वो उस जगह पर सीधी जाकर गोली यहाँ पर। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया दिल्ली में हो रहे किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और झूठे बातें कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि किसानों से भारतीय सरकार बातचीत नहीं करना चाहती, जो पूरा झूठ है। और अगर आपने किसानों का प्रोटेस्ट देखा हो तो आपको पता होगा कि भारतीय सरकार किसानों से कई बार बातचीत कर चुकी है। तो इस पर तो पाकिस्तानी मीडिया सरेआम झूठ बोल रहा है। और फिर वो ईरान के बारे में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातें कर रहा है, जिसे सुन के आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और भारत के बारे में पाक मीडिया जो झूठे बातें कर रहा है उसे आप मज़े की तौर पे ही देखिएगा। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। तो किसानों का दिल्ली में भाई एहतजाज हो रहा ये है। अब बहुत दिनों से ये गड़बड़ चल रही थी। हमने जी। तो उसको आज प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तमाम ज़िंदगी को मुअत्तल कर दिया है। मैंने दिल्ली को तीन तरफ से घेरा हुआ है। हरियाणा का जो इलाका है, पंजाब जी। से जो लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा करते हैं, जी। उनके साथ में जुल्म इसने ये किया है क्योंकि वो सिख हैं, इस लिहाज से उनके साथ में बहुत जुल्म किया। हालांकि हरियाणा के लोग जो हैं, इन्होंने चंडीगढ़ में, ये बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं है, बहुत से जो आपके ब्लॉगर्स वाले हैं, ये बेचारे कह रहे हैं कि 3 पंजाब है, 3 हिस्सों में टुकड़ा कर दिया। जी। 2 हिस्सों में किया है उन्होंने। और चंडीगढ़ में चंडीगढ़ दोनों का दारुल हुकूमत है। जी। यानी हरियाणा का भी दारुल हुकूमत चंडीगढ़ है और मशरकी पंजाब का भी जो है, इंडियन पंजाब का भी, वो दारुल हुकूमत जो है, वो कैपिटल जो है, वो भी चंडीगढ़ है। मैं वहाँ हो गया। अच्छा, अब उसमें ये है कि उन्होंने सिखों को की जो ताकत को कम करने के लिए ये हरियाणा का अलग अलग हिस्सा बनाया था। तो लेकिन हरियाणा के लोग भी बहुत बददिल हैं। ये सारा इलाका ऐसा है जो ये बड़ी टिपिकल जो हिंदी बोलते हैं ना, ये वो लोग हैं हरियाणा के लोग जो है, यानी टिपिकल जो इनकी ज़बान होती है बड़ी अजीब गरीब किस्म की। तो वो ये लोग बोलने वाले लोग हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि जो रास्ते आ रहे हैं दिल्ली को, उन सारे जगह पर वो पिछले 10 दिनों से अपने ट्रैक्टर, ट्रालियों और जो भी उनके पास चीज़ें हैं उसके साथ में वहाँ बैठ गए हैं और सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। फिर इसके बाद में इनके जो वज़ीर दाखिला था, अमित शाह ने कहा कि साहब आप हमसे मुज़ाकरात कर लो। उन्होंने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने और बहुत कुछ कहा। लेकिन वो जो मोदी अपनी पॉलिसी बना रहा है, जो तबाही बर्बादी का सामान कर रहा है, तो वो उसके ख़िलाफ़ ये लोग सब मुत्तहिद हो गए हैं। और फिर अब ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान जो हैं, अब दिल्ली के तो घर किसान नहीं है, दिल्ली के इर्द गिर्द किसान जो हैं वो आ रहे हैं। रिवाड़ी है, ये गुड़गांव है, और बहुत से जो इलाके हैं इधर आसपास के, ये सारे के सारे लोग जो हैं, सिर्फ एक रास्ता खुला है, बाकी चारों तरफ से 3 तरफ से उनको बंद कर दिया। अब दिल्ली मैसूर है इस वक्त जो आपका जो दारुल हुकूमत है। अब ये है कि इस पर जो है सबसे पहले जो एहतजाज आया है वो अब हम उनको सलाम पेश करते हैं। जो कनाडा के जो वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो जी की हुकूमत ने उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद की है और भारतीय हुकूमत पर कहा कि आप हमारे इंटरनल मामलात में आप मुदाखलत कर रहे हैं। भाई, इंटरनल मामलात की बात नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे सिख रहते हैं। उन सिखों ने उसको, और उसके वोटर हैं वो, तो वो वोटरों ने कहा होगा गलत हो रही है तो वो कोई भी दुनिया में जहाँ भी गलत हो रही है, आप इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, इंसान उनको मार रहे हैं अपने सिखों को, तो तुम्हारा ये हाल होगा कि जो तुम अब जाके जो देखेंगे। जी। तो अब तो इसको वाइंड अप कर लें। ये अब इन्होंने खैर एहतजाज तो किया, लेकिन मतलब ये है कि ये बुनियादी तौर पर तो इनकी माइशत को तबाह कर रहा है ना। तो ये तो मोदी का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। वो हो जाएगा। जो हमारा ये ख्याल था ना कि मोदी के आने से इंडिया तबाह हो जाएगा, तो वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। जरा आ जाए ईरान वाले मामले पे। बात ये है कि ईरान को ये लोग घेर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ईरान जो है वो करीब करीब
एटम बम बनाने के करीब पहुंच गया है या बना चुका है। तो अब इन्होंने दो काम ख़तरनाक किए हैं। एक तो मोहसिन फ़खरज़ादा को, जो को इनका मैंने वज़ीर दिफ़ा था, नायब वज़ीर दिफ़ा भी था और साइंटिस्ट भी था, उसको इन्होंने 5th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि अगर आपका उसको आप उसके अंदर अगर वो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए से अगर आप उसको ड्रोन की तरह से वो काम करते हैं, अगर वो लगा दें, उसमें अपना डाटा फीड कर दें कि साहब इस वक्त नुसरत मिर्ज़ा यहाँ बैठा हुआ है जी, तो वो जो है वो गोली घूमती हुई अकेली घूमती हुई आके सीधे जो है मुझे आगे लगेगी। तो दुनिया में इस वक्त कोई भी आदमी महफूज नहीं है इस टेक्नोलॉजी का, इल्ला इसके कि हमारे पास कोई एंटीडोट हो या साइबर का आपने उसको रोकने का तरीका बयान कर लिया हो। कोई जैसे आपने कहा ना कि वो जो सिस्टम बना रहे हैं, जो नहीं, बना लिया सिस्टम बन गया है ना, बना लिया, जिसको जनरेशन वार में ये बात कोई आज से 2 साल पहले आई थी कि जी। वो एक आदमी ने यूं करके वो हम दिखा देंगे वो, और उसको फेंकता है और वो किसी एक आदमी की जाके यहाँ पर सीधी गोली जाके लगती है। कोई दूर बैठा हुआ आदमी है, उसको उस गोली के अंदर उन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी है। अब वो उसको ढूंढती है, उसको ढूंढ कर वो उस जगह पर सीधी जाकर गोली यहाँ पर पेशानी में लगती है। तो वो ये इस वक्त टेक्नोलॉजी मौजूद है, ये नहीं है कि नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा है कि भारतीय सरकार किसानों से बातचीत नहीं कर रही, तो ये तो पूरा ही झूठा है। और आपने अगर किसानों का आंदोलन देखा हो तो आपको पता होगा कि भारतीय सरकार कई बार किसानों से बातचीत कर चुकी है, पर हर बार ये बातचीत नाकाम हो रही है। और इसीलिए किसानों ने भारतीय सरकार को कहा है कि आखिरी बार वो भारतीय सरकार से बातचीत करेगी। और भारतीय सरकार ने इस बार अगर बातचीत में कोई फैसला नहीं किया तो किसान अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे और इसे और भी ज़्यादा लंबा चलाएंगे। और किसानों की मांग यही है कि भारतीय सरकार जो उनके प्रोड्यूस पर एमएसपी देती है, मतलब कि एक मिनिमम प्राइस देती है, वो बंद ना करे। और इस किसान बिल के ज़रिए किसानों का ये डर है कि भारतीय सरकार कहेगी कि किसान प्राइवेट कंपनियों को अपना प्रोड्यूस बेचे और भारतीय सरकार कोई मिनिमम प्राइस उन प्रोड्यूस का नहीं रखेगी। जो वो प्राइवेट कंपनियां देगी उसी पर किसानों को अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ेगा। तो उसी का डर है इन किसानों का, और ये डर मेरे मुताबिक सही भी है, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनियां होती है वो तो अपना फ़ायदा देखेंगी और कम से कम प्राइस किसानों को देना चाहेंगी, जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। सरकार जो होती है, सरकार कम से कम किसानों को मिनिमम प्राइस देती थी, और वो मिनिमम प्राइस से किसान अपनी प्रोड्यूस प्राइवेट कंपनी अगर कम दाम देती थी तो प्राइवेट कंपनियों को ना दे के सरकार को दे देती थी। और इस बिल के ज़रिए अगर सरकार वो एमएसपी ख़त्म कर देगी तो वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। और आपको पता है कि किसानों को पहले ही ज़्यादा पैसा नहीं मिलता अपने फसलों का, और उसके बाद अगर भारतीय सरकार भी पीछे हट जाएगी और एमएसपी ख़त्म कर देगी तो वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो मेरे मुताबिक इसमें भारतीय सरकार को किसानों से बातचीत करके ये मामला सुलझा देना चाहिए। और मुझे जितना पता है वो भारतीय सरकार को एमएसपी से 1000 करोड़ का नुकसान होता है। तो भारत के लिए वो ज़्यादा पैसा भी नहीं है, और किसानों को अगर फ़ायदा हो तो आखिर में भारत का ही तो फ़ायदा है। तो एमएसपी पे अगर भारतीय सरकार को 1000 करोड़ का नुकसान होता भी है तब भी भारतीय सरकार की जेब पर ये ज़्यादा असर नहीं डालेगा, क्योंकि ये पैसा तो हमारे किसानों भाइयों के पास ही जा रहा है। तो मेरे मुताबिक भारतीय सरकार को किसानों से वादा करके कि वो एमएसपी ख़त्म नहीं करेगी और प्राइवेट कंपनियां अगर उनका फसल नहीं खरीदेगी तो भारतीय सरकार वो खरीद लेगी। तो भारतीय सरकार को ये कहना चाहिए कि एमएसपी हम रखेंगे, और भारतीय सरकार को ये लिखित तौर पे और मीडिया में आके किसानों को आश्वासन देना चाहिए
जिससे कम से कम किसानों का जो ये डर है वो ख़त्म हो। तो मैं पाकिस्तानी मीडिया पे आता हूँ। तो पाकिस्तानी मीडिया ने किसानों के बारे में जो भी कुछ कहा है वो पूरा झूठा है। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि भारतीय सरकार कनाडा के पीएम ने जो कहा है कि किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में, उस पर इतना चिल्ला क्यों रही है, क्योंकि ये किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो भारत का इंटरनल मैटर है। और पाकिस्तानी मीडिया कहेगा कि वहाँ पे तो भारतीय है तो उसी के लिए कनाडा के पीएम बात कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान पे अगर ऐसा होता है तो यही पाकिस्तानी मीडिया कहेगी कि ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और इस पे दूसरे सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। तो बलूचिस्तान के बारे में पाकिस्तानी मीडिया अलग चीज़ बोलता है और भारत के बारे में अलग चीज़। भारत अगर वही कहता है जो पाकिस्तान बलूचिस्तान पे कहता है तो भारतीय सरकार गलत है और पाकिस्तानी सरकार सही। तो इससे पाकिस्तानी मीडिया का दोगलापन ही पता चलता है। तो चलिए और उस पर और बातचीत नहीं करेंगे। और ईरान पे पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा है कि इसराइल ने एक ऐसी गोली बनाई है जिस पे आप डीएनए डाल के गोली उस पर ही जाएगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात है और ये पूरा झूठा है। और पाकिस्तानी चाचा ने जो कहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी निकल गई है जिससे आप घुमा के दूर से भी किसी पर भी निशान लगाएंगे और गोली घूम के सीधा उस पे लगेगी। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानी चाचा ने वो मूवी देखी होगी, आपको याद होगा एक अमेरिकी मूवी आई थी बहुत सालों पहले, वांटेड नाम की। उस मूवी में ऐसा होता था और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी चाचा ने सोचा होगा कि ये मूवी नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्री है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे उस टेक्नोलॉजी से किसी को निशाना बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी चाचा ने उस वांटेड मूवी को सच समझ लिया है। तो इस पर मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भारतीय किसानों के प्रोटेस्ट पर पाकिस्तानी मीडिया ने जो भी कुछ कहा है ये पाकिस्तानी मीडिया का दोगलापन दिखाता है और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं कि किसानों के प्रोटेस्ट का फ्यूचर क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।